नमस्कार दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा को भारतीय टीम का सबसे घातक स्पिनर गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वेस्टइंडीज के डोमिनिका में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा का आया तूफान, जहां पर अश्विन ने अपनी घातक गेंदबाजी से कैरेबियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख दी और हैट्रिक लेकर लगभग हारे हुए मुकाबले को तीसरे दिन ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया और दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर तीसरे दिन ही भारतीय टीम को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवा दी। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी लाइव हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही तीसरे दिन के खेल में कौन सा चमत्कार हुआ सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं कि रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा में से कौन टीम इंडिया का सबसे घातक और खतरनाक खूंखार गेंदबाज है। अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच वेस्टइंडीज के डोमिनिका में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन से तीसरे दिन ही द एंड हो चुका है। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो कि उसके लिए पूरी तरह से गलत साबित हो गया था, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम की लचर बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेकती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट खोते बैठ रहा था। क्योंकि पहली इनिंग में भारतीय टीम की तरफ से स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन और सर जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी की थी, जहां पर अश्विन ने 5 विकेट और सर जडेजा ने 3 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की पूरी टीम को मात्र 150 रनों पर ही समेट कर रख दिया था, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की थी और अपने डेब्यू मैच में यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोककर जमकर वाहवाही लूटी थी। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान रोहित शर्मा का भी उन्हें भरपूर साथ मिला था, जिन्होंने टेस्ट में T20 वाली बल्लेबाजी कर 104 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी और इस प्रकार से इन दोनों ही बल्लेबाजों की शतकीय साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया दूसरे दिन काफी मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई थी, जहां पर रोहित शर्मा 104 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों 141 रन बनाकर अंगद की तरह पैर जमाए हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हैं और विराट कोहली इसके बाद क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं और 113 ओवर में इस प्रकार से भारतीय टीम दिन के खेल के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन स्कोरबोर्ड पर बना लेती है और इसके बाद क्रीज पर जायसवाल और विराट कोहली नाबाद रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होती है, जहाँ भारतीय टीम के दिग्गज शतकवीर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और उनका साथ देने के लिए विराट कोहली क्रीज पर आते हैं और आते ही कैमर रोज को खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर यशस्वी जायसवाल अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जायसवाल अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर जल्दी से अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ इस बढ़ती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए आते हैं और 126वें ओवर में अल्जारी जोसेफ की आउटस्विंग गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाने के कारण जायसवाल को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है, जहां जोसेफ की तेज आउटस्विंग गेंद यशस्वी जायसवाल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर डिसल्वा के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल की पारी 171 रनों के निजी स्कोर पर खत्म हो जाती है। इसके बाद भारतीय टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे किंग कोहली का साथ देने क्रीज पर आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक रहाणे भी टिक नहीं पाते हैं और 130वें ओवर में रहाणे मात्र 3 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों विराट कोहली का साथ देने इसके बाद सर पर कफन बांधकर सर जडेजा क्रीज पर आते हैं और आते ही जडेजा के बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में 91 मीटर का एक जोरदार लंबा छक्का देखने को मिलता है, जहां पर जडेजा को देख दूसरे छोर पर अंगद की तरह डटे हुए विराट कोहली भी अचानक से अपने गियर बदलते हुए दिखाई देते हैं और ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव लगाकर सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए एक शानदार साझेदारी को बिल्ड कर देते हैं और वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों पर हावी होते हुए उन्हें विकेट लेने के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए वेस्टइंडीज के सबसे भारी भरकम स्पिनर गेंदबाज रहकीम कार्नवाल की एंट्री होती है और आते ही 146वें ओवर में कार्नवाल की गुगली गेंद को विराट कोहली ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और विराट कोहली 76 रनों के निजी स्कोर पर चलते बनते हैं और इस प्रकार विराट का लंबे समय से टेस्ट में
29वें शतक का सपना चकनाचूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर जडेजा का साथ देने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है और इसी ओवर में भारतीय टीम अपनी पहली पारी डिक्लेयर कर देती है, जहां पर भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 152.2 ओवर के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 421 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और वेस्टइंडीज को 271 रनों की लीड दे देती है, जहां पर जडेजा 37 तो वही ईशान किशन 1 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। दोस्तों जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी की शुरुआत करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान ब्रेथवेट और चंद्रपाल क्रीज पर आते हैं, जिनके ऊपर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जबकि भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और अपने इस ओवर में बेहतरीन इनस्विंग और आउटस्विंग कर दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं और सिराज का यह ओवर मैडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन पिच को पढ़ते हुए कप्तान रोहित शर्मा आनन फानन में स्पिनर गेंदबाजों के हाथ में गेंदबाजी थमा देते हैं, जहां पर सबसे पहले सर जडेजा के हाथों में गेंदबाजी थमाते हैं। ही जडेजा अपनी स्पिन गेंदबाजी के जाल में सबसे पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चंद्रपाल को फंसाकर चारों खाने चीत कर देते हैं, जहां पर जडेजा एक बेहतरीन डिलीवरी डालकर चंद्रपाल को 7 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस तरह से वेस्टइंडीज का पहला विकेट 8 रनों पर चंद्रपाल के रूप में गिरता है। दोस्तों इसके बाद अश्विन भी कहां पीछे रहने वाले थे और पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी अपना जलवा बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। तो तू डाल तो मैं 5-5 वाला नियम अपनाते हैं और दूसरे छोर से अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जडेजा का भरपूर साथ देते हैं और आते ही अश्विन भी वेस्टइंडीज की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर सबसे पहले 17वें ओवर में आर अश्विन अपना पहला शिकार वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेथवेट को बनाते हैं और 7 रनों के निजी स्कोर पर ब्रेथवेट को अजिंक्य के रहाणे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस तरह से 22 रनों पर ही वेस्टइंडीज की टीम अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो देती है। दोस्तों इसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग जाती है, क्योंकि वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज अश्विन और जडेजा की घातक गेंदबाजी को टिक कर सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ 21वें ओवर में आर अश्विन बेलवुड को 5 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। तो वही दोस्तों 23वें ओवर में जडेजा भी रेमन रिफन को 11 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम 32 रनों पर ही अपने 4 बहुमूल्य विकेट खो देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एलिक एथानॉजे और विकेटकीपर बल्लेबाज डिसल्वा के बल्ले से कुछ आक्रामक शॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एथानॉजे तेजी से रन बनाकर शुरू कर देते हैं। लेकिन 30वें ओवर में डिसल्वा की पारी का अंत करने मोहम्मद सिराज की एंट्री हो जाती है, जिसमें बेहतरीन इनस्विंग और आउटस्विंग डिलीवरी डालकर डिसल्वा को 13 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और यहां से वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी होती है, क्योंकि 58 रनों पर वेस्टइंडीज की टीम अपने 5 बहुमूल्य विकेट खो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज की बची कुची उम्मीदों पर पानी फेरने एक बार फिर से आर अश्विन की एंट्री होती है और एथानॉजे को 28 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ के बल्लों से एक छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अश्विन के रहते इनके बीच पार्टनरशिप ज्यादा देर पनप नहीं पाती है और 43वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को अश्विन ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर वेस्टइंडीज को 6वां झटका दे देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 47वें ओवर में अश्विन 2 वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर वेस्टइंडीज की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर सबसे पहले 47वें ओवर की पहली गेंद पर वेस्टइंडीज के भारी भरकम बल्लेबाज कार्नवाल को 4 रन तो वही इसी ओवर की चौथी गेंद पर कैमर रोज को 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से 108 रनों पर वेस्टइंडीज की टीम अपने 9 विकेट खो चुकी होती है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से जेसन होल्डर अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रहते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते चले जाते हैं। अब आखिरी विकेट के रूप में होल्डर का साथ देने जोमेल वारिकन आते हैं और आते ही तेजी से 3 चौकों की मदद से 18 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन आते हैं और 51वें ओवर की तीसरी गेंद पर 18 रनों के निजी स्कोर पर वारिकन को एलबीडब्ल्यू आउट कर वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 130 रनों पर ही समेट कर रख देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम इतिहास रचते हुए तीसरे दिन ही वेस्टइंडीज की टीम को 1 इनिंग और 141 रनों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर लेती है, जहां भारतीय टीम की ओर से दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन 7 विकेट तो वही सर जडेजा 2 विकेट लेने में सफलता हासिल होती है। तो वही दोस्तों सिराज के खाते में 1 विकेट जाता है। तो वही दोस्तों इसके साथ ही अपने पहले ही टेस्ट डेब्यू मैच में 171 रनों की पारी खेलने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।